नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। जैसे लास्ट हमने वीडियो में बायोकेमिस्ट्री की बात की थी। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो अब उसमें बताया था मैंने बायोमोलिक्यूल्स, सब माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो। तो उसी में से आज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में से आप आज बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। इसमें बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दूसरा, इनको अगर आपको करना है डिफाइन, तो ये बेसिकली कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन चीजें ये कंटेन करते हैं। रेशो रहेगा 1:1। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी में कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जो रहेंगे वो दूर रहेंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या रहेगी वो एक समान रहेगी। ठीक है। फिर कह रहा है जो हाइड्रोजन इसमें जो कार्बन है ये हाइड्रेटेड कार्बन है। हाइड्रेटेड मतलब इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो जुड़ी रहेगी। सही है। और साथ में कह रहे हैं इसको हम कार्बोहाइड्रेट के लिए सिंपल शुगर ही बोलते हैं, शुगर या सिंपल शुगर जी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके स्टार्च वगैरह सब इसके जो है एग्जाम्पल है। इनका जो टेस्ट रहेगा वो रहता है, इनका टेस्ट स्वीट, इनका टेस्ट रहेगा हमेशा थोड़ा सा स्वीट। जैसे आलू है, आलू में जो हमारा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च में रहता है, जो स्टार्च में उसका टेस्ट है वो मीठा नहीं होता। इसलिए कह सकते हो कि कुछ कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट जो है मीठा भी नहीं होता। जर्मन फॉर्मूला है इसका CnH2ON। ठीक है, CnH2ON। केमिकली देखें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव है, और इनमें एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड पाए जाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें एल्डिहाइड का और कीटोन का ग्रुप जो वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा एक कार्बोहाइड्रेट में। फंक्शन देखोगे, इनका फंक्शन है मेन फंक्शन क्या है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। फिर कह रहा है जैसे हमारी जो एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, जैसे ग्लाइकोजन। दूसरा कह रहा है डीएनए, आरएनए का हमारा ये एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए में क्या होता है कि आरएनए में और डीएनए इन दोनों में एक पेंटोस शुगर होगा। पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन का एक शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। इसमें पाया जाता है राइबोस, इसमें पाया जाता है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। तो ये डीएनए और आरएनए का जो हमारा जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है उनको बनाने में। दूसरा कह रहे हैं हमारे होम्स में तो पाया जाता है ये सिंपल शुगर, सुक्रोज में ये कनेक्टिव टिश्यू, हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू है उनका एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बोहाइड्रेट है। क्लासिफिकेशन करो इसका। क्लासिफिकेशन में आप देखोगे बेसिकली होती है 4 टाइप के। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड्स, और एक और चीज बता दूं आपको, शुगर कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। दूसरा होता है आपका पॉली या डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड्स, एक पॉली सैकेराइड्स, एक ऑलिगोसैकेराइड्स। ये बेसिकली 4 क्लासों में बटे होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। इनके तो जो मोनोसैकेराइड्स है इसमें आते हैं हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आपका लैक्टोज। डाइसैकेराइड इसमें आ जाएगा आपका सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज। इसमें आ जाएगा आपका ऑलिगोसैकेराइड में रेफिनोज, स्टाइलोज। इसमें आ जाएगा आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ये हो गए इनके एग्जाम्पल। अब हम मोनोसैकेराइड्स की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड में बेसिकली क्या है
कि क्या है, मोनोसैकेराइड आर द सिंपल शुगर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनको हम सिंपल शुगर या सबसे सिंपल फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट की होती है हमारी मोनोसैकेराइड्स। फिर कह रहा है दे नॉट कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज, इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वाटर रिएक्शन में इसकी नहीं कराते हैं। कह रहा है लगभग 20 मोनोसैकेराइड्स हैं जिनको नेचर में मतलब पाए जाते हैं, जिनको हम जानते हैं। और दूसरा कह रहा है इनका जो जनरली टेस्ट है वो हमेशा रहता है स्वीट, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब एग्जाम्पल आ गए। क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड को भी दो क्लासिफिकेशन में बनाया गया है। एक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जैसे ट्रायोस 3 कार्बन का, उसको बोलते हैं हम ट्रायोसिस, 4 कार्बन का, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, तो इनको जो है इस हिसाब से इनका नाम ले लिया जाता है। टेट्रोसिस, 4 वाला हो गया टेट्रोसिस, 5 वाला हो गया पेंटोसिस, ये हो गया आपका हेड्रोसिस, ये हो गया आपका हेड्रोसिस। तो ये कार्बन के बेस पर नंबर ऑफ कार्बन से पहला इसको डिवाइड किया गया। दूसरा फंक्शनल ग्रुप, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली दो होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप। तो उन दोनों ग्रुप के अनुसार इसको एक क्लासिफाई किया गया है मोनोसैकेराइड। दूसरा आता है आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स जो है उनकी अगर हम बात करें, डाइसैकेराइड के उन्होंने कहा है कि डाइसैकेराइड जो है उनको हम सिंपली कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स की ही यूनिट होती है, और जिनमें दो मोनोसैकेराइड की यूनिट पाई जाए। अगर कोई से कार्बोहाइड्रेट में 2 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट अगर पाई जाएगी तो उनको हम बोल देते हैं डाइसैकेराइड्स। ठीक है, 2 पाई जाएंगे तो उनको बोल देते हैं हम डाइसैकेराइड्स। ये भी स्वीट, उनका जो टेस्ट होता है स्वीट, एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज। अगला है आपका डाइसैकेराइड के बाद ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है बेटा, ओलिगोसैकेराइड में सिंपल है, इसमें 2 या 2 से 2 और 10 के बीच में मोनोसैकेराइड पाए जाएंगे। 2 से लेकर 10 के बीच में अगर मोनोसैकेराइड पाए जाएंगे तो आप कह सकते हो उसको बोलते हैं हम 2 या 2 से 10 के बीच में अगर कोई चेन पाई जाती है मोनोसैकेराइड की, उसको बोलते हैं हम ओलिगोसैकेराइड। ये वाटर में कम सॉल्युबल है और इनका जो टेस्ट है वो भी थोड़ा कम मीठा होता है। एग्जाम्पल रेफिनोज हो गया आपका। अगला पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में सिंपल क्या है कि मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अगर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स की यूनिट होगी इस चेन में तो हम उनका नाम दे देते हैं पॉलीसैकेराइड्स, को बोलते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपके स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, और ये टेस्ट में मीठे बिल्कुल भी नहीं होते।